मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि क्या जहेज़ का, जिसको हिंदी में दहेज बोला जाता है, उसका इस्लाम से, शरीयत से कोई ताल्लुक़ है, कोई रिश्ता है? क्या शरीयत इस्लामिया ने दहेज का तसव्वुर पेश किया है? तो इस सिलसिले में हमें ये समझना चाहिए कि शरीयत इस्लामिया में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं है। न तो शरीयत इस्लामिया में उसकी रग़बत दिलाई गई है और न कहीं कुरान और हदीस से इसका सबूत मिलता है। बाज़ हजरात को ये गलत फहमी हो जाती है कि वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहम तरीन जो ज़रूरी सामान अता फरमाया था, उसको जहेज समझ लेते हैं। इन हजरात की खिदमत में ये अर्ज करना है कि दरअसल अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हजरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वली थे, उसी तरह आप हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी सरपरस्त और वली थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंतज़ाम फरमाया, दरअसल वो जानिबैन के वली, सरपरस्त और जिम्मेदार होने की हैसियत से फरमाया था। यही वजह है कि दीगर बनाते सालिहात और इसी तरह दीगर सहाबियात में से किसी की भी निकाह के मौके पर जहेज का कहीं कोई तज़किरा नहीं मिलता। जब ये बात वाज़ेह हो गई तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि जहेज के मुतालबात से, जहेज की हिर्स और लालच से हम अपने आप को बचाएं। बाज़ जगहों पर तो यहां तक मामला होता है कि जहेज को फिक्स किया जाता है, डिमांड्स रखी जाती हैं। और यहां एक वाकया हम आपके सामने जिक्र करते हैं कि एक खातून से पूछा गया कि आप अपने बेटे की शादी में जहेज क्यों लेना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे की पढ़ाई पर लाखों रुपया खर्च किया है, तो अब क्या हम अपने बेटे को एक औरत के हवाले मुफ्त में कर दें? यानी कि अपनी पढ़ाई का जो कुछ खर्च हमने उस पर लगाया है तो वो निकालना चाहते हैं। माअज़ल्लाह, कितने अफसोस की बात है। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, ये हादसे वो हैं जो सुनाए नहीं जाते। मेरे भाइयों, इसी के साथ हम नजर डालते हैं इस बात पर कि जहेज के नुकसानात क्या क्या हैं। नंबर एक, ये इस्लामी तरीका नहीं है बल्कि गैर शरई और हिंदुआना अमल है, और इसको अपनाने से गैरों की मुशाबहत भी लाजिम आती है, जिससे हमारी शरीयत ने हमको मना किया है। नंबर दो, जहेज का सामान जमा करने की फिक्र में लड़की के घर वाले बसा औकात अपनी पुश्तनी जमीनें फरोख्त कर दिया करते हैं, जमीन व जायदाद से महरूम हो जाया करते हैं, और बिल आखिर उन्हें जहेज का सामान जमा करना पड़ता है। नंबर तीन, जहेज की वजह से इंसान के अंदर हिर्स, तमा, लालच, ये चीजें जन्म लेती हैं और खुद गर्जी जैसी बीमारियां ये पैदा हो जाती हैं। नंबर चार, जहेज मुआशरे में जुल्म, जबर, खून खराबे और खुदकुशी जैसी खराबियां पैदा होने का सबब है। नंबर पांच, जहेज दीनी बेजारी और दीनी बेहिसी का पेश खेमा भी है। नंबर छह, कितने घराने इसी जहेज की वजह से बिखर कर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। नंबर सात, कितने वालिदैन ने सामान जहेज इकट्ठा न होने की वजह से अपनी ही बच्चियों को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। ये कुछ नुकसानात हमने आपके सामने जहेज से मुताल्लिक जिक्र किए हैं। अल्लाह करे कि हम सबको जहेज का काबिल तर्क होना
समझ में आ जाए और बाप अपनी खुशी से बगैर किसी दबाव के हदिया तोहफा अपनी बेटी को जो देना चाहे तो उसकी शरीयत ने इजाजत दी है। वो एक अलग मामला है। हदिया तोहफा अलग चीज है और जहेज अलग चीज है। अल्लाह ताला कुरान और हदीस के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।